हमला जो क्रेमलिन पर हुआ है, 2 ड्रोन अटैक जो विफल कर दिए गए लेकिन निशाने पर पुतिन थे, उसके बाद क्या कुछ होगा उसको इस वक्त दुनिया देख रही है। यूक्रेन ने सिर्फ मॉस्को और क्रेमलिन पर ही हमला नहीं किया है। ज़ेलेंस्की का प्लान बहुत ही खतरनाक है। वो रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की का यह सीक्रेट प्लान लीक हो चुका है। इसी के बाद से क्रेमलिन में दहशत है। सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूस के कितने एटमी पावर प्लांट हैं? अगर ये पावर प्लांट तबाह हुए तो पुतिन क्या करेंगे? क्या एटमी विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? युद्ध के मैदान में वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वॉर जोन में अब तक का सबसे बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। एटमी विध्वंस का बटन पुतिन नहीं, ज़ेलेंस्की सेना दबाने जा रही है। ज़ेलेंस्की पुतिन को उन्हीं के स्टाइल में जवाब देने जा रहे हैं। जिस तरह पुतिन यूक्रेन के पावर प्लांट को टारगेट कर रहे हैं, उसी तरह यूक्रेन भी रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करने जा रहा है। कीव ने परमाणु विध्वंस का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। महाविनाश का यह वो खाका है जिससे क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि अब वो रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन एटमी हमला भी करेगा। अगर यूक्रेन रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करेगा तो क्या होगा? अगर यूक्रेन एटमी हमला करेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? पुतिन और क्रेमलिन का काउंटर प्लान क्या है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री का वो बयान जान लीजिए जिसने सर्वनाश का सबसे बड़ा सायरन बजा दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने इंटरव्यू में जो कुछ कहा उससे क्रेमलिन दहल गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि सोचिए, अगर यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना शुरू किया तो क्या होगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ ही वहां मौजूद पूरी आबादी तबाह हो जाएगी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि विध्वंसक प्लान है। असल में यूक्रेन अब रूसी फौज के स्टाइल में ही उस पर प्रहार करने वाला है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च हो चुका है। अब ज़ेलेंस्की सेना रूस के उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर अटैक करने वाली है जो यूक्रेन के करीब है, जो यूक्रेनी हथियारों की जद में आते हैं। दरअसल पिछले 6 दिनों से रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेन के शहर तबाह होते जा रहे हैं। रूस का यही वो प्रहार है जिसने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को एटमी रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस के इसी विध्वंस के बाद यूक्रेन ने रूसी परमाणु पावर प्लांट को टारगेट करना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले रूस ने कैलिनिनग्राद में रूसी परमाणु पावर प्लांट पर ड्रोन गिराया। यूक्रेन ने कुर्स्क में मौजूद रूसी परमाणु प्लांट को भी तबाह करने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की के इस प्लान के पीछे अमेरिका है। व्हाइट हाउस और पेंटागन के ऑर्डर के बाद ही ज़ेलेंस्की ने खतरनाक प्लान तैयार किया है। वजह यह है कि बिना अमेरिका की मर्जी के यूक्रेन ना तो रूसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करने की रणनीति बना सकता है और ना ही एटमी हमले की। अगर यूक्रेन रूस पर एटमी हमला करता है तो एटमी बारूद अमेरिका का ही होगा। अब यहां सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन रूस के किन पावर प्लांट्स को खत्म करने वाला है, उनकी लोकेशन क्या है? दरअसल यूक्रेन के टारगेट पर रूस के 9 परमाणु प्लांट हैं। कोला, लेनिनग्राद, स्मोलेंस्क, क्लीनिन, कुर्स्क, नोवो वोरोनेज, बालाकोवो, वोल्गोदंस्क, बेलोयार्स्क, इन 9 जगहों पर रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। यूक्रेनी फोर्स ने इन्हीं को तबाह करने का प्लान बनाया है।
ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों के लॉन्ग रेंज वेपन से विध्वंस का नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ज़ेलेंस्की ने रूसी पावर प्लांट को टारगेट किया तो पुतिन क्या करेंगे? जाहिर है पुतिन के पास भी अब एक ही विकल्प है, वो परमाणु प्रहार कर देंगे। यूक्रेन का संहार कर देंगे। अगर नेटो बीच में आया तो उसका भी सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।